हाँ जी, वेलकम बैक टू उबर सजेस्ट कोर्स गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उबर सजेस्ट लैब्स फीचर के अंदर एक हमें फीचर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड जनरेटर। इसी की हम लोग बात करेंगे। देखो, सिनेरियो समझने की कोशिश करो। मान के चलते हैं हमारा एक डोमेन है और हमारे एक कॉम्पिटिटर का भी डोमेन है। और गाइस, अगर दोनों ही डोमेन्स को कंपेयर करके हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है और उन कीवर्ड्स को हम भी टारगेट कर सकते हैं, तो अगर इस टाइप की मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उबर सजेस्ट का कीवर्ड जनरेटर वाला जो फीचर है, ऑप्शन है, उसको मैं यूज कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं लैब्स के ऊपर आता हूं, यहां पर आप देखो ये दो चीजें हमको बता रहा है कि अभी आपको कीवर्ड जनरेटर का फीचर यूज करने को मिल जाएगा और एआई राइटर का जो फीचर है वो भी यूज करने को मिल जाएगा। मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको और ज्यादा इंप्रूव करें, बट अभी जैसे बोल रहे हैं कि एआई राइटर जो है वो करेंटली ओनली राइट्स इन इंग्लिश, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नई नई चीजें लेकर आएंगे और तब हो सकता है इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ओवरऑल जब हम ऊबर सजेस्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है कीवर्ड रिसर्च की तरफ। कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, बट बाकी चीजों की जब हम बात करें तो ये एसईएम रश से और एचआरएफ से काफी पीछे जो है वो रह जाता है। और इसमें कंपैरिजन का कोई मुद्दा भी नहीं है क्योंकि प्राइस को भी अगर आप देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। एनीवेज, अगर मैं बात करूं कीवर्ड जनरेटर टूल की, तो ये क्या करता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, नीड हेल्प डूइंग कीवर्ड रिसर्च, वी विल एनालाइज योर वेबसाइट एंड योर कॉम्पिटिटर्स एंड गिव यू अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स विच आर वर्थ टारगेटिंग। जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, उनके बारे में करने का सोच सकते हैं, उनको और एनालाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करके दे देता है। तो अब मैं आ जाता हूं सीधे कीवर्ड्स जनरेटर के ऊपर और यहां पर हम लोगों ने हमारी वेबसाइट का जो डोमेन है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर यहां पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहां से एट द मेन लोकेशन यू डू बिजनेस इन, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम लोग यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर अपने कॉम्पिटिटर का जो डोमेन है उसको मेंशन कर दें, जैसे मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब देखो, अगर आप यहां पर पेज मेंशन करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं अपने वेबसाइट के एक पेज को कंपेयर करना चाहता हूं दूसरे वेबसाइट के एक पेज से और उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो पोटेंशियल कीवर्ड्स हमें मिल सकते हैं, उसकी लिस्ट मैं चाहता हूं, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है उबर सजेस्ट के अंदर। ये बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल होता है एसईएम रश के अंदर। मैं अभी आपको एसईएम रश का भी कंपैरिजन करके यहां पर दिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने अपने कॉम्पिटिटर का जो डोमेन है वो मेंशन कर दिया। अब मैं अगर नेक्स्ट करता हूं तो 4 स्टेप्स हैं। आप देखो, ये गेट योर कीवर्ड्स दिखा रहा है। तो हमारे जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, फाउंड बेस्ड ऑन योर कंटेंट एंड व्हाट योर कॉम्पिटिटर रैंक्स फॉर बट यू डोंट। तो एक तरीके का जो कीवर्ड गैप है वो आपको पता चल रहा है कि भाई आपका कॉम्पिटिटर इन टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है बट आप इन टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है कि कौन से जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारा कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है और क्या वो कीवर्ड्स हमारे बिजनेस के रिलेवेंट हैं या नहीं है। अगर वो हमारे बिजनेस के रिलेवेंट है तो उसके हिसाब से हम कौन सा पेज को रैंक करा सकते हैं, या उस कीवर्ड के ऊपर हम कहीं रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी इनसाइट्स आपको मैनुअली जो है वो करनी पड़ेंगी। ये काम एसईएम रश के अंदर और भी बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। तो अगर मैं एसईएम रश दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो एसईएम रश के अंदर एक फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड गैप। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर नहीं रैंक कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स की इनसाइट्स आपको मिल जाए ताकि जो कीवर्ड्स गैप है वो आप भर पाओ। मतलब आप 100 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर 500 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, तो वो 400 एक्स्ट्रा कौन से कीवर्ड्स हैं जहां पर वो रैंक कर रहा है और उन कीवर्ड्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली मीनिंग ऑफ कीवर्ड गैप। तो यहां पर आप देखो, तो सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें मैं यूआरएल को भी यूज कर सकता हूं। मतलब एक स्पेसिफिक पेज को कॉम्पिटिटर के दूसरे स्पेसिफिक पेज से भी मैं कंपेयर कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे यहां पर हमेशा डोमेन जो है उसी को डालने की जरूरत है। तो यहां पर हमारा रूट डोमेन हो गया, यहां पर एक और हमने हमारे कॉम्पिटिटर का रूट डोमेन डाल दिया और भी कॉम्पिटिटर्स को मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं। तो वंस आई हैव एडेड दीज थिंग्स और ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर हम आ जाएं, तो शेयर्ड जो है हमारे वो 47 कीवर्ड्स है। मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर हम दोनों लोग जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमें समझने की जरूरत पड़ती है कि जितने ज्यादा शेयर्ड कीवर्ड्स होते हैं मतलब उतना क्लोज कॉम्पिटिटर है वो हमारा। भाई जितने ज्यादा कीवर्ड्स पे मैं रैंक कर रहा हूं वो भी उतने ही कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। अगर लेट से हम दोनों लोग 100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं और कॉमन कीवर्ड्स है 80, तो हम बोलेंगे तो हमारा बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल क्लोज कॉम्पिटिटर है। ठीक है, उसी के तहत अगर मैं यहां पर आ जाऊं मिसिंग में, तो मिसिंग में बेसिकली अभी ये क्योंकि प्रो वर्जन नहीं है, ये मैं ट्रायल वर्जन पे हूं इसमें, तो अगर मैं मिसिंग पे आऊंगा तो मुझे वो कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाई देगी जो बेसिकली जिन पे कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है बट मैं नहीं रैंक कर पा रहा हूं। फाइन, और कॉम्पिटिटर कौन, जो यहां वाला कॉम्पिटिटर। अगर मैं इसको पेज कर दूं तो वो वाले कीवर्ड्स की मेरे को लिस्ट दिख जाएगी
जिन कीवर्ड्स पे ये वाला पेज रैंक कर रहा है बट हमारा पेज जो है वो नहीं रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स गैप या कीवर्ड्स के जो पोटेंशियल्स हैं उनको आप फाइंड करते हैं कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कीवर्ड्स को फाइंड करने की, कीवर्ड्स को रिसर्च करने के अलग अलग तरीके हैं। जब मैं कहता हूं बिल्कुल हमें जीरो से कीवर्ड रिसर्च करनी है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कुछ सीड कीवर्ड्स होते हैं और उनके बेसिस पर हम और ज्यादा मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं उनकी रिसर्च करते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पर शॉर्ट करते चले जाते हैं। दिस इज वन थिंग। जब मैं कहता हूं मुझे कीवर्ड्स रिसर्च करनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर, तो वो कीवर्ड रिसर्च की एक दूसरी अप्रोच है, ठीक है। तो वो यहां पर मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, जो मैं उबर सजेस्ट की बात कर रहा था, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू CSV अगर आप करना चाहें, दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लें, जैसे कीवर्ड फाउंड ऑन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहां से आप अपने कॉम्पिटिटर को ही देख लें कि आप भी यहां पर इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि पूरी लिस्ट को एक साथ ही ये डाउनलोड करके दे देता है। तो यहां पर आप देखो तो इन सब कीवर्ड्स के ऊपर जो ये वाली वेबसाइट्स हैं, ये वाली वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है और आपके पास भी पोटेंशियल है कि आप भी इन कीवर्ड्स को टारगेट करके उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे फीचर्स जो है लेकर आते हैं, कई बार छोटे छोटे फीचर्स हैं हमें एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं। जब हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हम लोगों को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।